दोस्तों नमस्कार। सामान्य अध्ययन की समसामयिक की श्रृंखला के नवीन अंक में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा विवाद, अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के मध्य क्या क्या विवाद हैं और उनको लेकर के किस किस प्रकार के रक्षोपाय और विभिन्न फ्लैगशिप मीटिंगों का आयोजन किया गया है, इन सब के बारे में इस अंक में हम जानेंगे और चर्चा करेंगे। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है। खबर है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग तसो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ा दी है। 2 महीने पहले इस झील के नज़दीक भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। यह इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। इससे पहले भी खबर आई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर दोनों देश अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। भारत ने कहा है कि अक्साई चीन में स्थित गालवान घाटी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी वहां पर फौजों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं चीन का आरोप है कि भारत गालवान घाटी के पास रक्षा संबंधी गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। यानी कि दोनों देशों के मध्य आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भारत और चीन बार बार अलग अलग इलाकों में इस तरीके के विवादों में उलझ जाते हैं। इसकी आखिरकार वजह क्या है? सालों पुराना सीमा विवाद इसकी महत्वपूर्ण वजह है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारत जो है वह चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। ये 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर के कुल 3 भागों में से बांटा जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी तक पूरी तरीके से सीमांकन नहीं हो पाया है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अभी भी जारी है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, जो फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था और तब से लेकर आज तक अक्साई चीन के आधिपत्य में है। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। वो कहता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वह वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। जानते हैं दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों देशों के बीच क्या नियत करती है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण चूंकि हो नहीं सका। हालांकि यथा स्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC टर्म का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है, दोनों देश अपनी अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ़ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियाँ आते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई इलाके ऐसे हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें लगातार आती रहती हैं। इनमें से एक प्रमुख विवाद का क्षेत्र है पेंगोंग तसो झील। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग तसो झील हिमालय में करीब 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीचों बीच से LAC गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग तसो झील के पास होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर आज तक सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए विवादित हिस्से में कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले देश के सैनिक उनके क्षेत्र में आ गए हैं। रणनीतिक तौर पर इस झील का काफ़ी महत्व है। सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये झील चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। चीन इस रास्ते का इस्तेमाल भारत अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए कर सकता है। साल 1962 के युद्ध के दौरान यही वो जगह थी जहां से चीन ने अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। ऐसी खबरें भी आई हैं कि पिछले कुछ सालों में
चीन ने पेंगोंग त्सो के अपनी ओर के किनारों पर सड़कों का निर्माण भी बखूबी कर लिया है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है गालवान घाटी का। दोस्तों, हाल ही में गालवान घाटी का विवादित मुद्दा भारत और चीन के बीच वैश्विक राजनीति में काफ़ी गरमाया हुआ था। गालवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत और चीन की सीमा के नज़दीक स्थित है। ध्यान दें कि लद्दाख और अक्साई चीन दोनों के बीच में गालवान घाटी स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एसडी मुनि बताते हैं कि ये क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाकिस्तान, चीन की शिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ लगा हुआ है। 1962 की जंग के दौरान भी गालवान नदी का ये क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र रहा था। एसडी मुनि बताते हैं कि चीन गालवान घाटी में भारत के निर्माण को गैर कानूनी इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत चीन के बीच एक समझौता हुआ है कि एलएसी को मानेंगे और उसमें नए निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन चीन वहां पहले ही जरूरी सैन्य निर्माण कर चुका है और अब वो मौजूदा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब भारत भी वहां पर सामरिक निर्माण करना चाहता है और यही वजह है कि गालवान घाटी के क्षेत्र में पिछले दिनों खूनी संघर्ष की घटनाएं वैश्विक पटल पर छाई हुई थी। एक और प्रमुख मुद्दा है भारत और चीन के बीच डोकलाम। आपको याद होगा दोस्तों कि 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन यानी कि तकरीबन 2.5 महीने से भी ज़्यादा के समय वो चला था। फिर बातचीत से दोनों देशों के बीच रास्ता कुछ हद तक सुलझा। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन की सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया था। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। साथ ही ये इलाका सामरिक रूप से भी अहम है। अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो भारत को डर था कि वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी, जो कि भारत के सिक्किम प्रांत में स्थित है, जिसे चिकन स्नेक कहा जाता है, जो मुर्गी की गर्दन जैसी दिखाई देती है, उस पर चीन की पहुंच बढ़ जाती है। आप हमारे द्वारा प्रदान किए गए इस स्नैपशॉट के अंदर भी इस नक्शे में देख पा रहे होंगे, चिकन नेक को लाल रंग से अंकित किया गया है। आगे चलकर अगर हम इसकी और बात करें तो जाहिर है कि चीन भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की यहाँ से कोशिश कर सकता था। साथ ही भारतीय सेना के जानकार मानते हैं कि डोकलाम के नज़दीक पड़ने वाला सिक्किम ही वो जगह है जहाँ से भारत चीन की कोशिशों पर किसी भी तरीके का हमला कर सकता है और सीमा पर हिमालय में यही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे भौगोलिक तौर पर भारतीय सेना अच्छे से समझती है और इसका सामरिक फ़ायदा ले सकती है। भारतीय सेना को यहाँ ऊंचाई का फ़ायदा मिलेगा, जबकि चीनी सेना भारत और भूटान के बीच फंसी होगी। तीसरा प्रमुख मुद्दा है भारत और चीन के मध्य तवांग घाटी का। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही हैं। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत में काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक समानता है। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल भी है, इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को लेकर अपने साथ तिब्बत की तरह की प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग की मोनेस्ट्री का दौरा किया था तब भी चीन ने इसका मुखर विरोध किया था। दरअसल 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ था, तब अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया गया था। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन युद्ध जीतकर भी तवांग से पीछे हट गया। चौथा प्रमुख मुद्दा भारत और चीन के मध्य जो टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है वह है नाथुला पास या नाथुला दर्रा। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा के लिए भारतीयों का जत्था या काफिला गुजरता है।
1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने से साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद इस नाथुला दर्रा को खोल दिया गया, क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर अब कोई विवाद नहीं है। लेकिन इस साल 2020 में मई के प्रथम पखवाड़े में खबर आई थी कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों में फिर से झड़प हुई है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से भारत और चीन के मध्य अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश दोनों क्षेत्रों के बीच में लगभग 4 से 5 ऐसे जंक्शन्स या पॉइंट हैं जहां पर विवाद लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी द्विपक्षीय कोशिशें भी की हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसके अंदर भी अपनी बात को रखा है और इस सीमा विवाद को सुलझाने की भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसी कौन सी कोशिशें भारत ने की हैं। भारत चीन मामलों पर नज़र रखने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ गीता कोचर ने हमें बताया कि दोनों देशों के बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां तैयार की गई, जिनका काम ये देखना है कि जब तक सीमा निर्धारण का काम नहीं हो जाता है तब तक जो भी सीमा विवाद के मसले आएंगे उन्हें बड़े तनाव में बदलने से रोकना है, ताकि युद्ध जैसी भयंकर स्थिति ना बने। वहीं PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक भारत और चीन ने सीमा समस्या के समाधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए तकरीबन 23 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अभी तक किया है। धन्यवाद।